तीन ममालिक का हिंदुस्तान के ऊपर हमला। रा के एक टॉप लेवल का जो ऑफिसर है उससे अब मोदी सरकार ने इस्तीफा ले लिया है। रात के अंधेरे में एक जो हमला पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने किया उसका बड़ा सख्त तरीन जो है वो रद्द अमल आया है। और एक बार फिर जो है वो भारतीय जो राख है या इंटेलिजेंस जो एजेंसी है उसकी रिपोर्ट्स भी गलत निकली हैं और उसकी जो मिसकैलकुलेशंस हैं उसने मोदी सरकार को एक नई मुश्किल में मुब्तला कर दिया है। और चीजें जो हैं वो अब पाकिस्तान के पास हैं। वो कहते हैं कि अगर बादशाह इंडिया के पास है तो यक्का जो है वो पाकिस्तान के पास है। रिपोर्ट्स क्या हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या हैं, एक एक चीज आपके साथ डिस्कस करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में तो आपने अपनी जो ओपिनियन है वो लाजमी लिखनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर रात के अंधेरे में एक जो बुज़दिलाना कार्रवाई की है वो बैकफायर कर चुकी है। और अब इंडिया ने खुद अपने रा के एक सीनियर ऑफिसर से जबरदस्ती इस्तीफा लिया है। असल में चूंकि जब आप किसी दूसरे मुल्क के ऊपर कोई इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो उसके बाद आप हर तरह का जो ऑप्शन है वो पेपर के ऊपर टेबल के ऊपर होता है कि मैक्सिमम रिएक्शन ये हो सकता है, मिनिमम ये हो सकता है, ये वॉर इस तरफ जा सकती है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और अब जो है वो रिपोर्ट्स की माने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसके मुताबिक अब बिपिन रावत जो इनके साबिक जो हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे उनकी एक रिपोर्ट जो है वो छाया हुई है जिसने कमाल कर दिया है। कमाल इंडिया के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए। वो ये है कि इंडिया को तीन महाजों के ऊपर थ्री फ्रंट वॉर का सामना है और जब भी किसी एक मुल्क के साथ यहां पर कन्फ्रंट्रेशन होगी तो उसके बाद बाकी जो दो मुल्क हैं वो हमला कर देंगे। इंडिया ये समझ रहा था कि वो इस कार्रवाई से सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करेगा, अपने लोगों को खुश करेगा, मोदी इलेक्शन जीतेगा। रा ने भी उसको यही बताया, लेकिन अब रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस इशू को बहुत सीरियस ले रखा है। एक तो पाकिस्तान ने 5 जहाज, ड्रोन, चौकियां, पोस्टें, ड्रोन ये सब गिरा दिए हैं। उसके बाद पाकिस्तान अभी भी ये कह रहा है कि वो बदला लेगा। ये तो जवाबी कार्रवाई थी, डिफेंस था, बदला लेना अभी बाकी है। और वो जो बदला होगा उसके नतीजे में अगर ये वॉर जिसके बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि ये आगे बढ़ेगी और इंडिया इसलिए बाकी सऊदी अरब, यूएई वगैरह को भी ये कह रहा है, अमेरिका, चाइना, रूस को भी ये कह रहा है कि यार इसको रुकवाओ, क्योंकि अगर ये वॉर आगे चलती है तो उसके नतीजे में बांग्लादेश, उनके साबिक जो चीफ हैं इस वक्त वो डॉक्टर यूनस की जो गवर्नमेंट है अबूरी हुकूमत उसके बड़े क्लोज हैं और एडवाइजर भी हैं। उन्होंने इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं वो छीनने का, उनके ऊपर हमला करने का ऐलान किया था कुछ दिन पहले और उनकी जो वीडियोस हैं वो भी वायरल हो रही थी, उनका बयान बहुत वायरल हुआ था। चाइना पहले ही ये ताक लगाए बैठा है कि किसी के साथ इंडिया की कन्फ्रंट्रेशन हो और वो इंडिया से हिमाचल प्रदेश और अपने जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वो वापस ले सके। तो अब इंडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर ये कन्फ्रंट्रेशन आगे बढ़ती है, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश एट अ टाइम जो है वो इंडिया के ऊपर जो है वो वार कर सकते हैं और जिसके नतीजे में पाकिस्तान जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और चाइना जो है वो हिमाचल प्रदेश और एलएसी के ऊपर जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसके ऊपर जो है वो अपने एरियाज और बांग्लादेश जो है वो 7 सिस्टर स्टेट्स ले उड़ेगा। और इंडिया जो है वो मोदी की इंतहा पसंदी और सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के चक्कर में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में अपनी जो टेरिटरी है और मैसिव टेरिटरी जो है वो खो सकता है। और इसी वजह से अब इंडिया जो है वो दर दर जो है वो जाकर मिन्नतें तरले मार रहा है कि हमें माफ कर दिया जाए और बॉर्डर के ऊपर बार बार जो है वो सफेद झंडे लहरा रहा है, जिसका मतलब ये है कि हमने शिकस्त तस्लीम कर ली है और अब हम मजीद जो है वो जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।